ये सारे अपनी कॉपीज खोलें एंड मेक द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हरी अप। फातिमा, अल्सा एंड हबीबुल्लाह कैमरा ऑन करने बेटे एंड प्लीज मेक द फॉर्मूलाज। हरी अप, यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी से ड्रॉ करें। हरी अप स्टूडेंट्स। हबीबुल्लाह कर रहे हो ड्रॉ के नहीं? हबीबुल्लाह गिव मी द आंसर। कर रहा हूँ मिस। ठीक है। मिस जी फॉर्मूला बेटे। ड्रॉ करना है। फातिमा बेटे ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के, यू हैव टू ड्रॉ इट। आप अपना कैमरा खोलें, मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने किस तरीके से ड्रॉ करना है। यू पीपल हैव टू सिंपली देखें C6H12O6 है। सबसे पहले आपने 6 कार्बन बनाने हैं एक ही लाइन में, ठीक है? ये जिस तरह ये बने हुए हैं, ये देखें, ये सेंटर में लंबी चेन बनाए। पहले लिखें C6 1 2 3 4 5 6, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, इनके साथ सबसे जो ग्लूकोज को बनाएंगे उसके ऊपर हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा देना CHO। देन हर आपने कार्बन ग्रुप के साथ एक H लगाना है और एक OH लगाना है, और जो सबसे एंड पर आ जाएगा उसके साथ आपने CH2OH लगा देना है, बिकॉज उसके साथ कोई और कार्बन नहीं है, टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। जल्दी से करें, जिसने बना ली है शो नहीं। जल्दी से बेटे, जरा सा काम है, बहुत देर लगा रहे हो आप लोग। क्विकली। हबीबुल्लाह इट्स नॉट क्लियर, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा मुझे। दिखाएं। एल्सा, फातिमा जल्दी करने बेटे। यस हबीबुल्लाह, शो मी अगेन। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यू आर टेकिंग क्लास फ्रॉम फोन और लैपटॉप? लैपटॉप पे ले रहा हूँ इसी वजह से। आप ऐसे रजिस्टर आगे नहीं करो, लैपटॉप की जो स्क्रीन जो कैमरा है उसको रजिस्टर के ऊपर करो। एल्सा हैव यू डन? यस मिस आई हैव डन। हाँ हबीबुल्लाह दिखाएं, अब थोड़ा सा नजर आया मुझे। रजिस्टर अपने राइट साइड पर कीजिए। ठीक है, ग्लूकोज तो मुझे नजर आ गया, बताया मैंने बिल्कुल क्लियरली फ्रुक्टोज, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में हबीबुल्लाह? यू हैव राइट इट डाउन, व्हाट इज द डिफरेंस? एल्सा आप भी शेयर करें। ठीक है, शाबाश, गुड एल्सा। फातिमा हैव यू डन बेटे? हाँ जी हबीबुल्लाह, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू स्ट्रक्चर्स? दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, क्या फर्क है? जल्दी बताएं।
पता नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा। देख लो, समझने की कोशिश करो, जरा कैमरा ऑन करो ना, मैं समझाऊंगी। मैं टर्न ऑन योर कैमरा। एक मिनट। फातिमा, हैव यू डन? प्लीज शेयर इट, मैंने स्क्रीन शेयर करनी है इसके बाद। फोन में ऊपर करें रजिस्टर फातिमा। ठीक है फातिमा, दैट्स ओके, ठीक है। बोला जल्दी से। Elsa, tell me what is the difference between these two? They have the same general formula, but what is the purpose कि आपको मैंने क्यों लिखवाया? What is the difference between it? दोनों formulas में क्या difference है basic? ग्लूकोज में मिस हर बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है और फ्रुक्टोज में डबल बॉन्ड है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली हबीबुल्ला, आप भी सुने बेटे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है। यू कैन सी देयर आर 6 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स, बट why one is named as glucose and the other one is fructose? अब जब मैं आपको ऊपर पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है जो समझना है। इट इज जस्ट दैट कि ग्लूकोज को हम पेंटा हाइड्रोक्सी मींस देयर आर। एल्सा, मेरी आवाज नहीं ठीक से आ रही बेटे? सारी ठीक से। आई डोंट नो विबुला, फिर नेट को आपका शायद कोई मसला हुआ हो। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसको हमने CHO से रिप्रेजेंट किया। और जो कीटोन, जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, दे आर वेरी मच फेमिलियर विद द कीटोनिक ग्रुप, कि कीटोनिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कीटोन को इंट्रोड्यूस कराया गया और उसको हम बोल रहे हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो फ्रुक्टोज है और जो पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है दैट इज ग्लूकोज। तो ये डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों के ड्रॉ करने के लिए आए थे लास्ट टाइम पेपर में 2019 में, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस पता हो। अब मैं कल जब आपकी क्लास लूंगी मैं पहले आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और जब इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो साथ साथ मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ये क्या है, और जिसको नहीं आएगा उसकी पिटाई भी कर दूंगी। समझ आया ना बीबुल्ला, सुन रहे हैं? जी मिस, लेकिन डिफरेंस समझ नहीं आया मिस, आपका नेट बहुत लो था। मेरा नेट बहुत लो था, जरा आप कैमरा ऑन करें, मुझे जरा देख के मैं आपको समझा दूं। टर्न ऑन योर कैमरा, हरी अप। मिस ऐसे ही समझा दें। नहीं, मैंने देख के समझाना, जरा मुझे शक्ल भी नजर आनी चाहिए साथ। ओके मिस, एक मिनट। 1 मिनट आपने पहले भी मुझसे मांगा था, उसके बाद मैंने पूछना शुरू कर दिया, देन यू स्किप इट आउट कि टीचर भूल गया होगा। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब मुझे बताएं मैंने अभी क्या बोला था। अभी बोला आपका माइक ऑफ है। मिस नेट लो था, समझ ही नहीं आई क्या कहा। मैंने ये बताया है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इनका? जनरल फॉर्मूला। CH2OH। अरे मेरा बेटा, ये देखो, कोई हबीबुल्ला समझने का मूड है? मुझे ये बताओ जरा। CnH2n। नहीं, कोई ये तो जनरल फॉर्मूला पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट्स का है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये देखो मोनोसेकेराइड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है जी बिल्कुल, C6H12O6 जो है ये इनका जनरल फॉर्मूला है। लेकिन डिफरेंस क्या है जब हम इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं? अब हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे जिनमें एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप थे, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप का जो हमारे पास है ना बेसिक, वो है CHO। ये देखो मैं करती हूँ इसको हाईलाइट। CHO जो मैंने पहले भी किया था, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो ग्लूकोज में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इसे बोल रहे हैं पेंटा हाइड्रोक्सी मींस 5। हबीबुल्ला, आपने मुझे बोला? नहीं मिस, मेरे भाई ने अपने सर को बोला। ओके, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है। और जब हम फ्रुक्टोज की बात करें तो ये देखो C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है इसमें, ये कीटोनिक ग्रुप है,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर इसलिए कर रहा है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, और फ्रुक्टोज में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है जिसको हम कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वेरी करता है आपस में। समझ आ गया? यस मिस। इसको एक दफा दोबारा से खुद से पढ़िएगा, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, और आगे उसकी प्रॉपर्टीज थी फर्दर के ये किस तरीके से होती हैं। नाउ मूविंग ऑन ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स मैंने आपको बताया है वो मोनोसेकेराइड्स हैं जो वो सेकेराइड्स हैं, सॉरी मोनोसेकेराइड्स नहीं होगा, जिनमें 2 से लेकर 9 तक मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन अप हुए हों। ठीक है, वी कॉल देम ओलिगोसेकेराइड्स। Oligosaccharides give 2 to 9 units of monosaccharides on hydrolysis. Means यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होती है, so as a result it is going to be formed. ठीक है, therefore they are classified as disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides. Trisaccharide जो होगा जिसमें 2 हमारे पास monosaccharides बनेंगे, ट्राई होगा जिसमें 3 monosaccharides हम लेंगे, and so on depending upon the number of units they produced on hydrolysis. The most important oligosaccharides are disaccharides like sucrose. Page on number 103 उसको देखें आप। Here is the page. ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हो सुक्रोज C12H22O11। अब आप अगर जनरल फॉर्मूला में इसको फिट करें 2 मोनोसेकेराइड्स को, तो इट कैन बी इजीली गिव यू द आंसर कि सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H, जिसका शुगर का भी यही फॉर्मूला होता है 22O11। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड वी हीटेड इट, तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं। ठीक है, जिनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट द जनरल फॉर्मूला इज सेम। So these carbohydrates are white crystalline solids which are easily soluble in water and they are sweet in taste and they may be reducing or non-reducing, depend करता है कि कौन सा saccharide जो है वो further form हो रहा है। ठीक है, so this was about oligosaccharides. Now coming towards polysaccharides. Polysaccharides वो हैं जिनमें मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं they are consisting of hundreds to thousands of monosaccharides के काफी सारे, more than 9 से लेकर 100 and it may vary till thousands. So example of polysaccharides are starch and cellulose, ये बहुत ज्यादा giant structures हैं and they are amorphous solids. Amorphous solids means क्या होता है मतलब amorphous का अल्सा? What is amorphous solid? Alpha, what is amorphous solid? Amorphous solids mean like they don't have such a certain structure or form. और जो है उसमें क्या हम कहेंगे किस चीज, कौन सी बेसिक चीज कम है? 3D जो स्ट्रक्चर है वो नहीं प्रेजेंट होता है इनमें। लाइक शुगर को अगर आप देखें, इसकी एक हेक्सागोन वो शेप होती है, प्रॉपर क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। सो अमोर्फस सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं दैट डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, so they are tasteless and insoluble in water, they are non reducing in nature. These were the properties of polysaccharides. ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है you can ask me. Elsa and Fatima clear है यहाँ तक? Yes miss. So मेरा ख्याल है इधर तक ही रखें, आगे भी पढ़ लें, पढ़ लेते हैं आगे ताकि ये चैप्टर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाए। सोर्सेज हैं और यूजेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 2016, 17, 18, 20 में ये पेपर्स में आए हैं। ऐसा स्टार्ट रीडिंग ऑफ इट। Sources and uses of carbohydrates. Carbohydrates range from simple to complex ones. They have varied sources and uses. Sources of simple sugars, for example, glucose, fructose, and galactose are fruits, vegetables, honey, and cereals. Disaccharides are sucrose, lactose, and maltose. Sucrose is found in sugar beet, sugar cane, and fruits.
Lactose, consisting of glucose and galactose, is the main sugar in milk and dairy products. Maltose, a disaccharide of two glucose molecules, is found in cereals. Polysaccharides are starch and cellulose. Starch is found in cereal crops, wheat, barley, maize, rice, etc. Cotton is pure cellulose. Our body uses carbohydrates in the form of glucose. Glucose is the only form of carbohydrates that is used directly by muscles for energy. It is important to note that brain needs glucose as an energy source because it cannot use fat for this purpose. Besides the energy-providing materials, carbohydrates also provide the following usage to our body. Number 1, they regulate the amount of sugar level in our body. Low sugar level in body results in hypoglycemia. Number 2, they, they provide essential nutrients for bacteria in intestinal tract that helps in digestion. Number 3, dietary fiber helps to keep the bowel functioning properly. Number 4, fiber helps in lowering of cholesterol level and regulates blood pressure. Number 5, carbohydrates protect our muscles from cramping. ठीक है, सो ये सारे के सारे यूजेस थे. अगर इसमें किसी टर्मिनोलॉजी आपको समझ ना आए, यू कैन आस्क मी, मैं खुद बता देती हूँ आपको. हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली वो है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, और हाइपोग्लाइसीमिया आल्सो लीड्स टू डायबिटीज. मतलब शुगर की एक हमारी बॉडी में एक इंसुलिन एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस होना होता है. व्हेन इट इज गोइंग टू बी एक्सीडेड आउट, तो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ सिचुएशन चली जाती है. सो सॉरी, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, डायबिटीज की तरफ. लेकिन जब लो शुगर लेवल होता है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया. देन एक और वर्ड था इधर कि डाइटरी फाइबर हेल्प्स टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, मींस कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते इफ वी टेक इस्पागोल एंड स्टफ लाइक दैट. डाइटरी प्रोडक्ट्स लेते हैं. फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल and regulates blood pressure. Carbohydrates protect our muscles from cramping. जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं टांगों में, जिसे हम बोलते हैं खलियां पड़ गई हैं, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ लें, कोई ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, कोई फटीग वाला काम इस तरीके से कर लें, सो इफ वी टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये हमें इस चीज से दूर रखती है. दिस वाज ऑल फॉर टुडेज एंड प्लीज ट्राई टू लर्न इट. Next time inshallah I am going to ask first what is the difference between all the monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, and I think सारे बच्चों को अब सीरियस हो जाना चाहिए because the schools are going to be open inshallah. So let's see what happens. So Habibullah, you came to know when the schools are going to be open? Yes miss. When? Monday को miss, next 15 September. Monday को है 15 के, Tuesday को है? पता नहीं मिस, कैलेंडर नहीं देखा. देख लो जरा. आना स्कूल? जी मिस. ठीक है जी, ठीक है. आपको तो कोई डर खौफ ही नहीं है कि वैसे तो मैट्रिक के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होता एनीवेज. सो यू विल बी हैप्पी टू बी इन द स्कूल और नॉट? मेरा दिल चाह रहा है आने का. बस 1-2 दिन ही करेगा, उसके बाद फिर गायब हो जाना. क्या स्कूल आते हो रेगुलर? नहीं मिस, मैं नहीं छुट्टी करता, बहुत कम छुट्टी होती है. बाबा नहीं कराते ना? नहीं, मैं खुद ही नहीं करता. हाँ, घर में भी कोई काम नहीं होता ऐसे ही, इसलिए. नहीं, स्कूल में तो मैंने आपको बड़ा रेगुलरली देखा हुआ है शजर में. आई हैव सीन यू. वैसे आपके बेटे का नाम क्या जो वहाँ पे पढ़ता है? वो बहुत छोटा है, वो सरद नान ने भी नहीं उसको भी पढ़ाया होगा, बट आई हैव सीन सर. मोहम्मद ताहा. ही इज इन ग्रेड 2 नाउ. जब पूरा मैं नाम उसको क्या है? लेने, मोहम्मद ताहा फहीम. नाम ही सुना, शक्ल याद नहीं है. हाँ नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह में देखा होगा बिकॉज मेरा ख्याल है मैंने उसको ग्रेड 1 तक खुद पिक किया स्कूल से. सो मैंने सर को भी देखा, अक्सर सर खड़े होते थे आपको लेने के लिए. तो दैट्स व्हाई मुझे पता है आपका, बड़ी अच्छी तरह पता है नवाब साहब को. स्पोर्ट्स में अच्छे खासे हो, पढ़ाई का मुझे नहीं कोई पता. चलें जी, ठीक है फिर. द मीटिंग इज गोइंग टू बी एंडेड आफ्टर सम टाइम. टिल देन, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ.